गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज जो है ना हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहला जो है ना ग्रीन क्रैकर क्या होता है उस पर बातचीत करेंगे हम लोग। उसके बाद जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि भारत जो है ना मेरा बात मान रहा है और वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। तो ये भारत और अमेरिका का रिलेशन को देखेंगे हम लोग। भारत का एनर्जी जो सिक्योरिटी होता है, जो नीति है, ऊर्जा सुरक्षा नीति, उस पर बातचीत करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है एफएम, उन्होंने क्या भी फैसला किया है और क्या बात किया है, उन्होंने कौन सा नीति पे सुधार करेंगे, इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बीपीएससी 70 का जो एग्जाम हुआ था ना मेंस वाला, उसमें आर्टिकल 370 को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, ये देखिए प्रूफ के तौर पर ये क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 70 मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग कश्मीर के मुद्दे को भी देखेंगे। साथ ही जो देखेंगे ना कि भारत और इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है उसको देखेंगे। क्योंकि आपने देखा था कि जो झड़प हुआ था 2020 में, जून का 2020 में हुआ था ना, गलवान घाटी वाला, तो उसके कारण जो है ना काफी तनाव देखने को मिला था भारत और चाइना के बीच में। हालांकि दोनों देश के द्वारा कुछ रचनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं अपने संबंधों को सुधार को लेकर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नैनो जो चीप है ना उसके बारे में बात करेंगे और ये कहाँ पर यूज होता है। फिर देखेंगे सुल्तान जोहर कप का क्या होता है, कौन जीता इस बार। फिर देखेंगे शिव काशी वाला क्षेत्र क्यों फेमस है वर्ल्ड में। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो पटाखे होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है, उसके पीछे कौन सा रसायन जिम्मेदार है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और उसके बाद मैप सेक्शन में हम लोग भारत और पाकिस्तान अभी न्यूज में चल रहा है क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, तो अंगूर अड्डा जो हवाई क्षेत्र है उसको ध्यान रखिएगा। फिर इजिप्ट न्यूज में चल रहा है, फिर गाजा न्यूज में चल रहा है, फिर इसराइल न्यूज में चल रहा है। तो ये तमाम कंट्री को ध्यान में रखते हुए उसके जितने भी नेबर कंट्री है सबको देखेंगे। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो छोटी सी प्रक्रिया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो कमेंट करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये आपको जो है ना जो कंटेंट द हिंदू में रहता है, ठीक है, जो कंटेंट द हिंदू में रहता है, जो कंटेंट आपको किस में, इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा, वही कंटेंट आपको जनसत्ता में मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको टॉपिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हाईलाइट करवा देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। तो आज जो है ना 19 अक्टूबर है और हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे आसान भाषा में। सबसे पहले आइए, ग्रीन पटाखा बहुत न्यूज़ में है, बहुत न्यूज़ में। हर पेपर को आप खोलोगे ना तो उसमें ग्रीन क्रैकर पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, या ग्रीन क्रैकर दिल्ली को लेकर बहुत टॉपिक छाया हुआ है। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लाइसेंसधारी हैं उनको परमिशन दिया गया है कि आप दिल्ली में कुछ सुनिश्चित जो जगह है, जो प्री डिसाइड जगह है, वहां पर आप बेच सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंस का टॉपिक है, मेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रीन क्रैकर जो है ना क्या होता है और ये पर्यावरण को कैसा लाभ पहुंचाता है। तो आपको बता दें, जो पारंपरिक जो पटाखे होते हैं उसमें जो है ना रसायन काफी हानिकारक होते हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, फिर हमारे एयर को पॉल्यूशन करता है, हमें साउंड पॉल्यूशन करवाता है। ठीक है, ये सब होते हैं ट्रेडिशनल पटाखे के गुण। लेकिन ग्रीन क्रैकर में ये सब गुण देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जो पारंपरिक पटाखे हैं उसके तुलना में कम प्रदूषण करता है। ठीक है, इसमें जो आप देखोगे सल्फर, नाइट्रेट, ये जो पोटासियम, ये सब जो होते हैं ना हानिकारक रसायन, उसकी मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होता है। इसको डेवलप कौन किया? CSIR का एक संस्था है, उसी के अधीन एक संस्था काम करती है, नीरी, NEERI, नीरी, वो डेवलप किया है ग्रीन पटाखे को। आप ग्रीन पटाखा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मार्केट जाओगे तो आपको QR कोड स्कैन करके पता चल जाएगा। और इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, उसकी बहुत कम मात्रा देखने को मिलता है, जो पर्यावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आधारहीन बातें ज्यादा कर रहे हैं। वो पहलगाम का जो
घटना हुआ उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं नोबेल प्राइज के लिए। वो चाहते हैं कि जो एशिया है, दक्षिण एशिया, वहां पे इनका दबदबा रहे। भारत पे भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है ना, वो भारत में बेचे। लेकिन भारत एमएसएमई सेक्टर को, भारत अपने किसान को, भारत अपने फिशरमैन को बिना प्रोटेक्ट किए कुछ भी समझौता नहीं करेगा। भारत ने साफ साफ कहा है। तो यहाँ पे भारत अमेरिका रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भारत रसिया जो रिलेशन है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रीवियस कल का वीडियो जाकर देखिएगा, वहां पे भारत रसिया रिलेशन के बारे में बात किया गया है। उससे पहले का वीडियो में जाकर देखिएगा ना आप, तो भारत अमेरिका रिलेशन के बारे में बात किया गया है। आप देखोगे कि जो अमेरिका का जो टैरिफ नीति है उससे भारत और वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी क्वेश्चन उसके प्रीवियस वाले वीडियो में जाके जो देखिएगा, वहां पे एनालिसिस किया गया है। तो अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं ना, तो आपका मेंस का तैयारी होती रहेगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, आपका एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को यहाँ पर लिया जाता है। कुल मिलाकर अमेरिका कहता है भारत को कि आप जो तेल खरीद रहे हो वहां से, उससे जो है ना फंडिंग हो रहा है रसिया को, और इतना लंबा युद्ध खिंचा चला आ रहा है। लेकिन आपको बताते चले, ये अमेरिका वही है जो यूक्रेन को सप्लाई किया है हथियार। ठीक है, उसको बेच के खूब पैसा कमा रहा है, साथ ही फंडिंग भी कर रहा है। तो ये नहीं बोल रहा है कि हमने यूक्रेन को ये सप्लाई किया है, लेकिन भारत के बारे में इस तरह के जो ना विरोधाभास वाली बातें देखने को मिल रहा है। खैर, यहाँ पे जो मेंस का क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति क्या है और इसके समक्ष क्या चुनौतियां उत्पन्न है। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। दो ही क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका कि भारत का जो ऊर्जा सुरक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप बताइएगा, सतत विकास, आयात पे जो निर्भरता है उसको कम करना, ऊर्जा की जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करना। अगर हम लोग बात करें, सरकार ने PLI स्कीम, उज्ज्वला यू स्कीम और PM कुसुम योजना के तहत उन ऊर्जा को प्राप्त करने का जो है ना प्रयास कर रहा है। फिर आप देखोगे चुनौती के रूप में दूसरे देश पर निर्भरता, तकनीकी जो सीमाएं हैं, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो होना चाहिए। फिर भू राजनीतिक जो अस्थिरता है, और जो वितरण अवसंरचना है, इसको लेकर भारत के समक्ष चैलेंजेस है। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, जो भी अभी आपका BPSC 71 का एग्जाम होगा, मेंस का होगा ना 2025, फिर यूपी PCS का होगा अभी मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। RO का मेंस का होगा। जितने भी मेंस एग्जाम है, छत्तीसगढ़ PCS, उत्तराखंड PCS, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाजिया जो है ना सबसे प्रदूषित शहर है, इस तरह के फैक्ट बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप उत्तराखंड PCS जाके देख लीजिएगा, झारखंड PCS देख लीजिएगा, इस तरह के फैक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे गाजियाबाद आपको हाईलाइट करवा दिए। और ये डाटा किसका है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। अगर आपको ये फैक्ट, ये आपको वीडियो, हमारा तरीका अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद बात करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो जो अभी GST रिफॉर्म हुआ है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, GST रिफॉर्म हुआ है ना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के निर्यात पर, भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर GST जो है ना भारत में 2017 में लागू किया गया था, फैक्ट याद रखिएगा, 1 जुलाई। उसके बाद आपको बता दें 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो GST से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा 279A जो GST काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं ये होते हैं हमारे FM फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जब भी विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी क्वेश्चन आता है तो इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था कौन संभाल रही है, एक महिला संभाल रही है। ये तमाम फैक्ट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो भारत पे दबाव बना रहा है अमेरिका कि भारत का जो एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसका एक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा कि भारत के जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं, जो MSME सेक्टर है, जब तक उसको पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो उससे पहले कोई भी समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे आपको जितना भी शुल्क लगाना है लगाते रहें। तो यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन देखिए इस तरह के पूछे जाएंगे आपसे कि GST रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, और जो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उस दिशा में भारत को कैसा लाभ पहुंचेगा अगर हम GST रिफॉर्म किए गए करते हैं। तो आपने देखा ना अभी जो दिवाली का धनतेरस कल ही जो समाप्त हुआ, लाख करोड़ का जो यहाँ पे बिजनेस हुआ है भारत में, तो लोग जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं।
अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ज़्यादा, मतलब उसका मांग बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। अगर डिमांड बढ़ गया तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगा, उससे क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा, हमारे इकोनॉमिक में जो है ना बूस्ट करेगा। तो ये तमाम फैक्ट हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो ये एक सरल है, पारदर्शी है और व्यापार अनुकूल बनाना है। तो जीएसटी रिफॉर्म का क्या उद्देश्य होता है, उसको सरलीकरण, पारदर्शिता और व्यापार के अनुकूल। ठीक है, हाल में जो सरकार ने जो सुधार किया उसमें रिटर्न फाइलिंग को सुधार किया गया है, उसको आसान बनाया गया है। पुनर्गठन जो रेट है ना उसका पुनर्गठन किया गया है। पहले कितना हुआ करता था, 0 था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था। ये 28 वाला को हटा दिया गया है और 12 वाला को हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे में। आप देखोगे ना तो कश्मीर में जो लेदर जो प्रोडक्ट है या इंडस्ट्री है उसका बढ़ने की आशंका जो है ना बढ़ गया है। वहाँ पे कई उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब ये आर्टिकल पढ़िएगा तो पहलगाम घटना आपको याद नहीं होगा, किस तरह हमारे 26 जो नागरिक थे भारतीय और एक नेपाल नागरिक था, उसको जो है ना बेरहमी से उनका जो है हत्या कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। तो कश्मीर जो है ना अभी चर्चा में है, उससे क्वेश्चन आना तय है। ध्यान रखिएगा, जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आपको प्रूफ दिखा देते पहले कि 370 हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ये है आपका बिहार का जो 70 जो मेंस हुआ था कुछ महीना पहले, उसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन का एक निबंध लिखना है, मतलब उसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसलिए हम लोग आर्टिकल जो है ना जम्मू कश्मीर का मुद्दा को हम लोग लिए हैं। राइट एन ऐसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे आपको कारण देना है, साथ ही जम्मू कश्मीर में क्या प्रगति हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसका अपने मन में आंसर पहले इसका आंसर मत पढ़िए, खुद से इसका आंसर डिसाइड कीजिए कि क्यों हटाया होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि वहां पे जो यूनिटी है, भारत की जो एकता है, अखंडता है, उसको कहीं चोट पहुंच रहा था। देखिए, तो आर्टिकल 370 को ना 5 अगस्त 2019 को क्या किया, हटाया गया। इसके पीछे का वजह क्या है कि जो अन्य राज्यों के तरह समान संवैधानिक अधिकार मिले। आपको पता ना 370 कारण जो है वहां पे अलगाववाद, आतंकवाद काफी ज्यादा पनप रहे थे और भारत की सोवरेनिटी और अखंडता के लिए क्या था, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको हटाया गया। शासन, विकास और आतंकवाद पर नियंत्रण करना ये मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद प्रगति देखते हैं, कई क्षेत्रों में प्रगति हुआ है। आप देखोगे शासन सुधार में भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप देखोगे कि आतंकवादी, अलगाववादी जैसे घटने वहां पे नियंत्रण होना शुरू हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में रिफॉर्म हुआ है, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। आप देखोगे वहां की जो इंडस्ट्री वो बढ़ रहा है। ठीक है, वहां पे रोजगार बढ़ रहे हैं, वहां पे एजुकेशन में लोग क्या कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही है, स्पोर्ट्स में जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। और जो लोकतंत्र था उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर। तो ये सब चीज़ जो है ना प्रगति में आप दिखाओगे। ठीक है, इसके बताइए भारत और चाइना जो संबंध काफ़ी तनाव चल रहा था ना जून 2020 से, क्यों, गलवान घाटी में जो हमला जो संघर्ष देखने को मिला था 2020, जून 2020, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये जो झड़प हुआ था ना किस डेट को हुआ था, तो जून 2020। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि भारत का जो दिल्ली है और चाइना का जो संघई है, वहां से दोनों देशों का जो कैपिटल है, संपर्क योजना शुरू किया गया है, उड़ान योजना शुरू किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि भारत चीन जो संबंध को मजबूत करने के लिए हाल में कौन से रचनात्मक कदम उठाए गए हैं। देखिए रचनात्मक इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो भारत और चीन के हाल ही में संबंध सुधार के लिए कई रचनात्मक पहल किया गया है। जैसे दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है उसको शांतिपूर्ण संवाद, मतलब डायलॉग, संवाद के माध्यम से, फिर आप देखोगे सीधी उड़ान के माध्यम से, तकनीकी निवेश के माध्यम से, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो कल्चरल एक्सचेंज है उसके माध्यम से हम लोग अपने क्या कर रहे हैं, रिश्ते को सुधार कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि
जो एससीओ समिट हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री वहां पे क्या किए, अटेंड किए वहां पे, ठीक है। तो अपने रिश्तों पे बातचीत चला जा रहा है। अब बात करेंगे नैनोमीटर कंप्यूटर चिप के बारे में। इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या हो रहा है। चिप जो है ना, आप देख रहे हो ड्रोन, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ रक्षा के क्षेत्र में। आप देखो एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें चिप लगा होता है। जो मशीन जितने काम को संचालित कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है ना एक चिप का इस्तेमाल होता है। वही सारा कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मद्रास है ना, आईआईटी मद्रास, उन्होंने चिप का जो है ना 2028 तक बना लिया जाएगा। तो भारत का जो है, जिस तरह डिजिटल की ओर भारत बढ़ रहा है, भारत में जो एआई हब बनेंगे, तो चिप का भी डिमांड जो है ना बढ़ेगा। इसलिए भारत चाहता है कि दूसरे देशों पर निर्भरता हम ना रहें। जैसे चाइना भी आपने देखा, वो क्या कर रहा है, जो अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसका निर्यात को कंट्रोल कर रहा है, रोक दिया है। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। तो भारत को क्या करना होगा, हर क्षेत्र में प्रयास करना होगा, हर क्षेत्र में जो है ना आत्मनिर्भर बनना होगा। ये भारत का संकल्प है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो चिप है ना, उसका इस्तेमाल किन किन सेक्टर में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए किन किन सेक्टर में, संचार के क्षेत्र में होता है, कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिएगा आप डिफेंस के सेक्टर में होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद आप देखोगे रणनीतिक जो क्षेत्र है ना, उसके क्षेत्र में होता है, ध्यान रखोगे आप। कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। तो ये जो इसका जो यूज करने का जो तरीका है किन किन सेक्टरों में, इसी को लेकर क्वेश्चन पूछेगा कि चिप से आप क्या समझते हैं, और इसके महत्व पर वर्णन करें या चर्चा करें। बस आपको ये चीज लिखना है फ्लो चार्ट बना के। फिर यहाँ पर बात करेंगे सुल्तान जोहर कप। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। लोग पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हॉकी से। उसके बाद किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर, भारत को हराकर। ये फैक्ट याद कर लिए, आपका स्पोर्ट्स सेक्शन कंप्लीट। अभी देखिए शिव काशी बहुत फेमस है, इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है, कल का वीडियो जाके देखिएगा। शायद 10 मिनट का वीडियो होगा, मुझे लगता है 10 या 11 मिनट का। पूरे ग्रीन पटाखा को लेकर जितने भी एंगल होते हैं, भारत सरकार का क्या डाटा है, कितने रोजगार जनरेट करता है, ग्रीन पटाखा पर्यावरण को कैसे लाभ पहुंचाता है, आर्थिक और रोजगार की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है, ये जितने भी तमाम एंगल है जो मेंस में आपके नॉलेज के लिए पूछे जाते हैं ना, सारा कवर किया गया है। आप लोग जाके देखिएगा। शिव काशी फेमस क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु में है। और यहाँ पे 90% जो अपने देश का जितना पटाखा होता है, क्रैकर होते हैं, उसका 90% प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये शिवकाशी में होता है, ध्यान रखेंगे आप। और आपको न्यूज़ में भी ये न्यूज़ देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो पटाखा जो इंडस्ट्री है वहाँ पे विस्फोट कर गया, लोग काफ़ी मारे गए हैं। तो इस तरह की घटना वहाँ पे आम हो गया है। वहाँ पे आप हॉस्पिटल भी देखोगे ना, तो सर्जन लोग जो होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो सब डॉक्टर आपको अधिक मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि इस तरह की घटना वहाँ पे आम माना जाता है। खैर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये वाला 90% वाला याद रखिएगा। शिव काशी क्यों फेमस है भारत में, वो याद रखिएगा। साथ ही जो पटाखे हम लोग जलाते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे ना हरे कलर का दिखता है। जैसे आप फुलझड़ी वगैरह जला रहे हैं या रॉकेट वगैरह जला रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो उसमें हरा कलर जो है ना, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है बेरियम। ग्रीन कलर के लिए बेरियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और जो ब्लू कलर होता है उसके लिए तांबा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर सॉल्ट पीटर या पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीकरण एजेंट होता है, और ये बारूद को जलाने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या, सॉल्ट पीटर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आपने देखा है जो पटाखा कारखाना में आग लग जाता है, उसके पीछे क्या हो जाए पता है आपको। जैसे कि जो मजदूर हैं काम कर रहे हैं, वो लोग बीड़ी सिगरेट कुछ पी रहे होंगे, तो उससे संभावना बढ़ जाता है। फिर मोबाइल जो है ना कभी कभी फट जाता है, उसके कारण होता है, रेडिएशन के कारण। फिर आप देखोगे जो धूम्रपान हो गया, रसायन का गलत इस्तेमाल है, जो केमिकल का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो गलत हो गया, उससे विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है, ध्यान रखिएगा। मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाईलाइट कर दिए हैं। उसके बाद मैप सेक्शन में आ जाइए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी चलेगा क्यों, क्योंकि अभी पूरा न्यूज़ में पहला पेज में यही न्यूज़ चल रहा है अभी आपका, ध्यान रखिएगा। कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अपना भारत, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। देखिए तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान दोनों टी से शुरू होता है, तो याद रखिएगा। किर्गिस्तान नहीं साझा करता है। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे इजिप्ट न्यूज़ में चल रहा है, गाजा इसराइल न्यूज़ में चल रहा है।
तो ये सारे एंगल को कवर किया जाएगा। और ये पीडीएफ, अब आते हैं पीडीएफ, आपको लेना है तो कैसे आपको इससे जुड़ना होगा। छोटी सी प्रक्रिया है बॉस, बहुत छोटा सा। आपको लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में, वहां क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको प्रक्रिया समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पीडीएफ का फायदा क्या होगा, जिनके पास समय बहुत कम होता है उनको ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। तो समय कितना हो गया, 10 बज गया ना, मुझे अभी प्रोसेसिंग करना होगा, फिर अपलोड करना होगा, तो मुझे 1 घंटा तो लगेगा। लेकिन आप लोग जो है ना हमारे चैनल से बने रहिएगा, आपको इसी तरह का जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।